हेलो बच्चों, आई लव साइंस की मज़ेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत मज़ेदार वीडियो क्लास जिसका नाम है आकृतियां फटाफट। तो इसमें हम क्या करेंगे? आप सब लोगों को गणित की अलग-अलग आकृतियां बनाना आता है, जैसे कि त्रिभुज, वर्ग, आयत और उससे ज्यादा भुजाओं वाली आकृतियां, पंचभुज, षटभुज। और उसके अलावा आप व्रत बनाना भी जानते हो। लेकिन ये सब आकृतियां बनाने में आपको पेंसिल, स्केल और प्रकार की आवश्यकता होती है और काफी टाइम भी लगता है। तो हम आपको ऐसी मजेदार चीजें सिखाएंगे जिससे आप ये आकृतियां बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो और इनसे बहुत बढ़िया डिजाइन और पैटर्न भी बना सकते हो। तो चलो हम आपको ये सब चीजें बनाकर सिखाते हैं। तो बच्चों, व्रत या सर्कल बनाने के लिए हम इस प्रकार का उपयोग करते हैं। जितना भी बड़ा व्रत बनाना हो, उस हम इस प्रकार को उतनी दूरी पर सेट कर लेते हैं और इससे हम व्रत बना सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रकार ना हो तो तुम क्या करोगे? चलो हम तुम्हें एक बहुत मजेदार तरीका बताते हैं जिससे तुम बहुत जल्दी जल्दी व्रत या गोले बना पाओगे। मैंने एक गत्ते का टुकड़ा लिया है जो कि हम किसी भी गत्ते के डब्बे से काट सकते हैं और इसमें से मैं एक लंबी डंडी काट लेता हूँ। तो देखो, मैंने ये एक गत्ते के डब्बे में से इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया है। अब इसके ऊपर अगर मुझे एक एक इंच की दूरी, एक एक इंच बड़े गोले बनाने हैं तो मैं उस हिसाब से निशान लगा लेता हूँ। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। अब इसमें इन सभी निशानों पर हम चाहे तो प्रकार की नोक से या पेंसिल से या किसी डंडी से छेद कर लेंगे। ये छेद थोड़े बड़े होने चाहिए जिससे कि हम इसमें पेंसिल या कलर्ड स्केच पेन जिनसे भी व्रत बनाएंगे उनकी नोक आसानी से जा सके। ये हमारा फटाफट व्रत बनाने वाला उपकरण तैयार है। अब मान लो मुझे इस कागज पर कुछ गोले और व्रत के डिजाइन बनाने हैं, तो नीचे मैं एक गत्ता रख रहा हूं जिससे कि मैं इसमें किसी पिन को घुसा सकूं। ठीक है, तो ये मैं एक साधारण पिन ले रहा हूं। अब जहां भी मुझे गोले बनाने हैं इसको मैं पहले यहां पर घुसा दूंगा और फिर मैं इसमें अलग अलग छेदों की सहायता से व्रत बना सकता हूं। देखो, देखा तुमने कितनी मजेदार है ये हमारी व्रत बनाने वाली मशीन। इससे हम बहुत जल्दी जल्दी व्रत बना सकते हैं और इसमें अगर तुम पास पास और अधिक छेद कर लो तो उतने ज्यादा दूरियों के व्रत आसानी से बना पाओगे। चलो अब इस व्रत बनाने वाली मशीन से मैं तुम्हें व्रत का कुछ एक मजेदार फूल बनाकर दिखाता हूँ। तो देखो, ये मैं पहला व्रत साधारण बनाता हूँ। उसके बाद किनारे वाला छेद जो कि हम व्रत के बीच में रखते हैं उसको मैं किनारे ले आता हूं और जितनी दूरी से मैंने ये व्रत बनाया था उसी दूरी से मैं इस तरह से गोले बनाऊंगा कि वो केवल व्रत के किनारे तक ही बने, पूरे गोले में नहीं। तो देखो, ये कितना मजेदार हमने फूल बनाया है जो कि बहुत आसानी से तुमने अपने व्रत बनाने वाली मशीन से बना लिया है। इस तरह से तुम अलग अलग साइज के व्रत और उनके अंदर मजेदार पैटर्न बना सकते हो। तो ये एक्टिविटी तुम्हें घर पर जरूर करनी है। ऐसा व्रत बनाने वाला स्केल बनाओ और उससे अलग अलग पैटर्न, अलग अलग रंगों के फूल बनाकर उसके चित्र हमें जरूर भेजना। चलो अब इस डिजाइन में कुछ और रंग भर के इसको कुछ और अलग अलग साइज के गोले बनाकर नया डिजाइन बनाते हैं।
देखा तुमने, अपने बहुत सिंपल वृत्त वाली मशीन के द्वारा तुम कैसे मजेदार अलग अलग तरीके के डिजाइन बना सकते हो। तो अब तुम अपनी कल्पना से कुछ और डिजाइन बनाओ और उनके फोटो हमें जरूर भेजना। तो बच्चों, ये थी हमारी फटाफट वृत्त बनाने वाली मशीन या फटाफट गोले बनाने वाली मशीन। इसको इंग्लिश में सर्कल मेकर भी कह सकते हैं। अब हम तुम्हें बताते हैं कुछ मजेदार तरीका जिससे तुम त्रिभुज, वर्ग, आयत ये सभी आकृतियां भी फटाफट बना सकते हो। हमने ये गत्ते का टुकड़ा लिया है और इसकी हम पतली पतली डंडियां काट लेंगे, लगभग इस साइज की। तो मैं ऐसी थोड़ी सी डंडियां काट लेता हूं। अब अगर हमें इनसे त्रिभुज बनाना है तो ये 3 डंडियों को हम त्रिभुज के आकार में फेविकोल से जोड़ देते हैं। देखो, इन तीनों डंडियों को गोंद लगाकर जोड़ दिया है। जब तक ये सूखता है तब तक हम इन डंडियों से एक वर्ग भी बना लेते हैं। हमारा वर्ग भी तैयार है। इसको भी हम 1 मिनट के लिए सूख जाने देते हैं। तो देखो, अब इन डंडियों से हम एक षटभुज भी बनाते हैं, लेकिन षटभुज बनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हें पहले से देखना पड़ेगा कि इनको कितने कोण पर रखना है जिससे तुम्हारा षटभुज एकदम ठीक आकार का बने। देखो, इन सभी 6 डंडियों को जोड़कर और इनको गोंद से चिपकाकर हमने एक षटभुज भी बनाया है। ये षटभुज बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें सारे कोण बराबर सेट करने के लिए तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो तो ये तुमसे बन जाएगा। और हम एक आयत भी बनाते हैं। ये आयत बनाने के लिए हमने 2 लंबी और 2 छोटी डंडियां ली हैं। अब इनको भी हम गोंद से आयत के आकार में जोड़ लेते हैं। तो देखो, ये हमारे अलग अलग आकृतियों के सांचे बन गए हैं जिसमें हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी ये सभी आकृतियां बना सकते हैं। ये बन गया हमारा त्रिभुज, ये बन गया हमारा वर्ग, ये बन गया हमारा आयत, और ये बन गया हमारा षटभुज। देखा तुमने कितनी जल्दी हमने ये सारी आकृतियां बना ली। अब अगर तुम ये आकृतियां जल्दी जल्दी बना सकते हो तो तुम इनके साथ बहुत सारे डिजाइन भी बना सकते हो। चलो तुम्हें अलग अलग डिजाइन बनाकर दिखाते हैं। देखो, ये कितना सुंदर डिजाइन है जो हमने केवल 1 मिनट में अपने आकृतियों के सांचे से बना लिया है। चलो तुम्हें कुछ और डिजाइन दिखाते हैं, उसके बाद तुम अपनी कल्पना से कितने भी डिजाइन बना सकते हो। ये देखो, एक और कितना सुंदर डिजाइन जो कि 1 मिनट में बना दिया है हमने। अगर इसमें हम अपने गोला बनाने वाली मशीन से कुछ गोले भी बना दें तो ये डिजाइन और भी सुंदर हो जाएंगे। चलो कुछ बनाते हैं। देखो, अब हमने अपनी गोला बनाने वाली मशीन और ये त्रिभुज और चतुर्भुज के सांचे, इन सबको मिलाकर हम कितने तरह के अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। और ये सभी डिजाइन हम बना सकते हैं फटाफट, क्योंकि हमारे आज के प्रोग्राम का नाम ही है आकृतियां फटाफट। देखो, है ना हमारी आकृतियां मजेदार। तो देखो बच्चों, ये थी हमारी आज की मजेदार क्लास आकृतियां फटाफट। इसमें तुमने देखा कि तुम अलग अलग तरह की बहुत सुंदर आकृतियां
1 मिनट में कैसे बना सकते हो। और ये तो हमने आपको कुछ उदाहरण ही बताए हैं, आप अपनी कल्पना से बहुत सारी अलग अलग डिजाइन और अलग अलग आकृतियां बहुत जल्दी बना सकते हो। ये आकृतियां बनाने के सांचे और आकृतियां बनाने की मशीन फटाफट बनाओ और इनके चित्र हमें जरूर भेजना। तो अब इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे कुछ बहुत मजेदार आकृतियां जिनसे कि आप अलग अलग तरह की पहेली बनाकर उनसे बहुत मजे में खेल सकते हो। तो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।